स्वागत है आपका विपिन सेना के इस क्लास में। फिर से आप लोग वोकैब के सेक्शन को बना रहे हैं, जहां पहला सिनोनिम है स्मग। स्मस का मतलब होता है धब्बा, है ना। स्मस का मतलब धब्बा। अब धब्बा दाग कहते हैं स्टेन। क्या वर्ड कहते हैं इसको? स्टेन माने दाग या धब्बा। स्वीट का मतलब मीठा। ट्रैश का मतलब खत्म कर देना, मोबाइल में ट्रैश होता है ना। और आपके पास मड का मतलब कीचड़। तो धब्बा का वर्ड हो गया स्टेन। सेकेंड नंबर है प्रायोरिटी। सिनोनिम खोजना है। प्रायोरिटी माने प्राथमिकता देना, चुनाव करना। अब प्रायोरिटी का वर्ड हमें खोजना है प्राथमिकता। तो प्रीसीडेंस वर्ड होगा इसका 4 नंबर। प्रेसिडेंस मतलब प्राथमिकता या प्रधानता देना, क्योंकि डिग्निटी माने सम्मान या गौरव। फॉर्मेलिटी माने औपचारिकता, ठीक है भाई, पढ़ लेंगे। और पॉसिटी का मतलब अभाव, कमी। अब है आपका एंटो। एंटो कहता है हेफ्टी। सबका उच्चारण लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हेफ्टी का मतलब मोटा। अब मोटा का वर्ड हमें ढूंढना है, तो हमें इसका उल्टा ढूंढना है, मोटा। अब मोटा का क्या वर्ड होगा? हैंडसम माने सुंदर, जेनरस माने उदार, स्लाइट का मतलब निर्बल, कम, और लिबरल का मतलब उदार। तो मोटा ताजा का मतलब थोड़ा सा इसमें क्या हुआ? सुंदर, नहीं दिखना। लेकिन इसका वर्ड क्या होगा? तो हैंडसम। बाकी इससे कोई रिलेट नहीं करता है, इसलिए उत्तर बनेगा नंबर 1। फटीग। हाँ, फटीग। फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान या कमजोरी। फटीग का मतलब होता है थकान या कमजोरी, थक जाना। थक जाने का उल्टा क्या होगा? तो बल मिलना। बल मिलने का वर्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ माने बल, क्योंकि कंट्रोल माने नियंत्रण में रखना। वीकनेस का मतलब कमजोरी, और थ्रेट का मतलब है। OWS से द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया, यानी किसी क्षेत्र में रहने वाला कोई पहला व्यक्ति। अब पहला व्यक्ति को हम लोग कहते हैं मूल निवासी, जो वहां रहता है। उसका वर्ड होगा कौन सा? नेटिव, है ना। क्योंकि प्रोविंशियल माने प्रांतीय, प्रांत में रहने वाला। कॉलोनियल माने औपनिवेशिक, किसी के शासन में रहने वाला। और आपका लोकल माने तो स्थानीय हो गया। ठीक है, उत्तर होगा नंबर 2। Especially words and phrases used by particular groups of people, especially in their work। जब काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा वर्ड होता है जो हम लोग आपस में बोलकर उस बात को हम ही लोग समझ पाते हैं, दूसरा नहीं समझ पाता है। उसको कहते हैं निरर्थक शब्दों का प्रयोग, है ना। निरर्थक बातों का प्रयोग, ठीक है। तो उसको होगा जार्गन। जार्गन का मतलब ऐसी बात जो किसी को ना समझ में आए, वो बोलकर हम लोग अपना काम निकालते हैं। क्योंकि डायलॉग माने बातचीत, संवाद। एलोक्यूशन माने अच्छा बोलना। और आपके पास कन्वर्सेशन माने आपसी बातचीत। इडियम है, मुहावरा है। कहता है फिट एज अ पिडल। कहावत है, कैसा फिट हो? पिडल के जैसा, स्वस्थ होना। अब स्वस्थ होने का वर्ड हमारे पास कौन सा होगा? टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग, यानी उत्तर नंबर होगा 1। क्या बनेगा? एक्सीलेंट हेल्थ होने वाले को हम लोग कहते हैं फिट एज अ पिडल। एल्बो ग्रीज, यहां ग्रीज लगना मतलब क्या हुआ? खूब मेहनत करना। अभी ना कि लेके लगा लिए केवल, हाँ, खूब मेहनत करना। जब खूब मेहनत करने के बाद कहते हैं तो हमारा होगा अ लॉट ऑफ फिजिकल इफर्ट। अ लॉट ऑफ फिजिकल इफर्ट करना। आगे आपका है मिस स्पेल्ड वर्ड। पहला वर्ड है इमिनेंट, प्रख्यात, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर वियरी माने थका हुआ है, बिल्कुल सही है। हैप्पीनेस का मतलब खुशी, आनंद, बिल्कुल सही है। लेकिन टॉलरेंस में TOL के बाद ई आता है, ना कि ए आता है। TOLERANCE। टॉलरेंस का मतलब होता है सहना, मानना या सहना। उत्तर नंबर इसका बनेगा कौन सा? तो 2 नंबर। फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड है। पहला वर्ड है बिजनेस, व्यापार, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं। ड्रेडफुल, भयानक, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं। यहां पर इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, बिल्कुल सही। लेकिन इमरजेंसी में
EMERGENS न होकर C होता है, यानी EMERGENCY, इमरजेंसी का मतलब आपातकाल। तो इस तरह से आपका ये खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू।